क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूँ मैं तू सब कुछ जानता है। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूँ मैं तू सब कुछ जानता है। पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है। तू थामता है, तू थामता है, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। प्रभु तेरी आराधना हो, तू मेरा बल है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, आइए उसकी आराधना करें, उसे कहे प्रभु महिमा के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला प्यार है प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की और भी नजदीकी में जाए, कहे प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है प्रभु, 10,000 से भी सुंदर परमेश्वर वो है, बाइबल बताती है यीशु मसीह सुंदर है। हालेलुया। आइए उससे प्रेम करें और इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है प्रभु। आइए ताली बजाते हुए आनंद के साथ मुस्कुराते हुए उस खुदा जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है, उस खुदा की हम तारीफ करें, उसको जलाल दे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। आप लोग कहिए मिलकर, तेरी स्तुति ऊंचे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। एक बार और, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा तू हो। अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला क्या कहेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। हालेलुया। तेरी हर पल महिमा हो। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। आइए उसकी सजना करें। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजना यहाँ। यस जीसस, ऊंचे स्वर से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू
जीसस। आइए कहे प्रभु तू सारे नामों से तेरा नाम ऊंचा है, तू सबसे सुंदर परमेश्वर है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु जी, मैं तुझसे आज मांगता हूँ मेरे जरूरतों को। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ फूल की आओ तुम मुझे अभी। खटखटाइए, खटखटाओ प्रभु से मांगिए देगा आओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, भला है। भला परमेश्वर है। आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से कहिए। आइए हम बिलीव करें, लेट अस बिलीव। एक बार और प्रार्थना, प्रार्थना ये चीज है, ये है हरवी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, ये है तेरी आराधना हो। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद यीशु, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू अवर्णित है। मिलकर वो तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल तेरी महिमा हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, ओ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। जलाली जिंदा खुदावन आप यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहते हैं। तेरा नाम जो सब नामों से ऊंचा है, तेरा नाम जो सब नामों से पवित्र है, तेरा नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए मिलकर के यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, बंदगी, तेरा नाम यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम। प्रभु तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। आइए उसकी जय जयकार करें। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों से पवित्र है। भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु। आइए उससे कहे मुझे भर दे, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु। तेरे आत्मा से अभिषेक। आइए उससे कहे तू अभिषेक कर पिता, वो आपको छू लेगा, निश्चय आपको छू लेगा। तेरी आत्मा से अभिषेक, अभिषेक। भर दे मुझे यीशु। आइए मेरे साथ मिलकर कहेंगे प्रभु जी, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु। यीशु तू भर दे मुझे, भर दे ये लबरबशे आज भी यीशु। तेरे आत्मा से, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। छू ले मुझे, छू ले मुझे आज भी यीशु। छू ले मुझे, छू ले मुझे आज भी यीशु। तेरे आत्मा से अभिषेक कर, छू ले मुझे ये तेरी आत्मा से अभिषेक कर प्रभु। छू ले मुझे यीशु। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का ना पा ना सका कोई सागर के तोल। मेरे साथ मिलकर दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का ना पा ना सका ये शीजा। हम तेरे मोहब्बत में, तेरे मोहब्बत में
यीशु यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे यीशु का नाम है सारे जमीन पर। मिलकर कहें, आइए मेरे साथ मिलकर कहें, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अस्त तो तेरा ही संसार की तेरी प्रभु ओ इन चांद सितारों में, चांद सितारों में है आज जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें प्रभु, प्रभु तेरी महिमा के बातें हम कहेंगे, सबको डिक्लेयर करेंगे, यू आर द लॉर्ड, यू आर माय सेवियर। यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे तेरे नाम की स्तुति करेंगे प्रभु। तू महान, तू महान, तू महान, तू महान यीशु। प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। आप यहाँ पर उपस्थित थे, आपने आसमान को छोड़कर इस धरती पर आया। खुदावन हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल खुदावन हम आपको देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको इतवार की सभा में स्वागत करता हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम लोगों से बातें करने जा रहा है, और जिस सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, अर्थात तुम्हारा परमेश्वर इसके सिवाय और क्या चाहता है, आज इसके बिल्कुल हम अंतिम चरण में आ गए हैं। 8वीं बात पर हम लोग मनन करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 7 बातों को देख लिया, और आज हम अंतिम और 8वीं बात को हम लोग देखेंगे। सो आइए हम लोग इस वचन को पढ़कर उस अंतिम हिस्से को हम लोग देखेंगे। मीका उसका 6 अध्याय और 8 पद, उसमें लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मैं इस बात को फिर से एक बार जोर देकर करना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। मेरे प्रियो, सो हमारा टॉपिक आज है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो या चलें। सो आइए आज हम लोग इस अंतिम विषय पर हम लोग मनन करेंगे और विचार करेंगे कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब
आत्मिक चाल के विषय में बातें होती है तो उसमें 2 अलग अलग सेट है और मैं उन दोनों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। एक तो वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरा एक दूसरा सेट है। कहने का मतलब हमारे आत्मिक चाल के संबंध में या स्पिरिचुअल वॉक के विषय में जो है 2 तरह के जो है वचन हैं, 2 sets of scriptures regarding our spiritual walk. सो बाइबल में मैं इन दोनों को लेकर चलूँगा ताकि आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप याद कर रहे होंगे तो हम लोग चलने के विषय में एक और बात हम लोग देख चुके थे जो व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 पद में था। उसमें लिखा उसके सारे मार्गों पर चलो चलो, वॉक इन ऑल हिज वेज। सो चलने के बारे में हम जो है वहाँ पर देखते हैं एक वचन और मैंने कहा कि 2 प्रकार के चलने के संबंध में लिखा हुआ है, 2 अलग अलग सेट है और मैं दोनों पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि आज जिसके विषय में मैं बात करने चाह रहा हूँ वो उसको आपको अच्छी तरह समझने में मदद करेगा कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। सो बाइबल आत्मिक रूप से चलने के विषय में ये 2 बातें कहती है। नंबर 1, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना या उसके उपस्थिति में चलना। पहला राजा उसका 8 अध्याय 23 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, पहला राजा उसका 8 अध्याय 23 पद। मैं 2 अलग अलग सेट के बारे में बात कर रहा हूं जो चलने के विषय में लिखा है। पहला राजा उसका 8 अध्याय और आइए हम लोग पहले पढ़ेंगे 23 पद को। उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं। मेरे प्रियो, और एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद में, हिंदी में लिखता है इस प्रकार से, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में। आइए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। ये पहले सेट का वचन है जो चलने के संबंध में लिखा है। ओके, 17 अध्याय 1 पद में उसमें ऐसा लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अंग्रेजी में लिखा, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, वॉक बिफोर मी। हिंदी में लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल। अंग्रेजी में लिखा है, वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चलो। सी, इन दोनों वचनों का जो विषय है वो एक ही है, परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके चलना। आज जो वचन हमने पढ़ा है कि उसके साथ नम्रता के साथ चले, और यहाँ हम लोग देख रहे उसके सम्मुख, उसको सम्मुख जानकर या उसके उपस्थिति में चलना, दोनों में अंतर है। तो पहला जो है ये एक जनरल जो है प्रभु के पीछे चलने के लिए बात कहा गया है, और इसमें किसी भी प्रकार का पिन पॉइंट नहीं किया गया है कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये बाइबल में परमेश्वर जो लोगों से अपेक्षा करता है, और बाइबल में बहुत सारे शिक्षा और बहुत सारे जो है टीचिंग्स जो दी गई है, उसको जो है अपने जीवन में पालन करते हुए परमेश्वर के सामने चलने के विषय में कह रहा है। जब आदमी को एहसास होता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख हूँ, अपने को परमेश्वर के सम्मुख जानकर चलता लिखा, या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ या परमेश्वर के सामने हूँ, तो इंसान के अंदर में एक समझ आता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे जान रहा है,
और एक आत्मिक भय हमारे अंदर आता है या आदर का भय हमारे अंदर आता है कि जब परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे मेरा कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम एक भय में जीवन जीते हैं कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जो मेरे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और हम अपने आप को इस एहसास में जीते हैं कि परमेश्वर की दो आंखें जो सारी पृथ्वी में फिरती है वो मुझे देख रहा है। चाहे मैं किसी गुप्त स्थान में चला जाऊं, चाहे मैं मतलब कोई भी जो है दीवार के पीछे छुप के कुछ करूं, या मैं अपने मन में कुछ सोचता हूं, सब बेपर्द है। मेरा प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, क्योंकि मैं उसके सम्मुख हूं और परमेश्वर के सामने सब कुछ बेपर्द है। जब ये एहसास हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर में एक भय होती है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कैसे करूं। और ये भय एक आदर का भय है कि मैं अपने प्रभु के दृष्टि में गलत कैसे करूं। अब मेरे प्रभु को मेरा ये व्यवहार, मेरी ये सोच या मेरा काम जो है परमेश्वर को दुखी करेगा। मैं अपने परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूं। सो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके चलना या परमेश्वर के उपस्थिति में चल, जिसको अंग्रेजी में कहा गया कि वॉक बिफोर मी, ये एक जो है जनरल एक आम मतलब की बात है जो परमेश्वर के पीछे चलने के विषय में कहा गया। यहाँ पर किसी विशिष्ट बात के विषय में नहीं कहा जा रहा, लेकिन ओवरऑल जो बाइबल में परमेश्वर के दृष्टि में जो बातें अच्छी नहीं है, परमेश्वर के दृष्टि में बुरी है, जो बाइबल से हम जानते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए अपने परमेश्वर के सामने हमको चलना है कि एक जनरल वे में जो उसकी शिक्षा है, उसकी आज्ञा है, नियम और विधियां हैं, उसके लिए एक जनरल बुलाहट है कि अपने आप को उसको सम्मुख जान कर चल या उसके सामने चल, उसके उपस्थिति में चल। मेरे प्रियो, जब भी हमें एहसास होता है कि मेरे सामने कोई बहुत ही आदरणीय व्यक्ति खड़ा है या वो मुझे देख रहा है, तो हम कभी भी किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार या काम नहीं करना चाहेंगे कि जो देखने में बड़ा गलत लगे और एक तो उसके दृष्टि में भी मैं बुरा ठहरूंगा। और इसलिए जो है हम बहुत सही ढंग से अपने आप को बिहेव करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग अपने प्रभु को अपने सम्मुख जान करके हम लोग चलें। तो ये एक जनरल कॉल है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जान करके चले या परमेश्वर की उपस्थिति में तू चल। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार की विशिष्ट बात नहीं बताई गई कि ये कर, अपने आप को ये अपने जीवन में ये कर, वो कर, वो कर। सो मैंने कहा कि मैं दो सेट, जो अलग अलग सेट है वचन का, यानी जो प्रभु चलने के संबंध में कहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला वाला है जनरल कॉलिंग है कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर उसके सामने मैं हूँ और वो सब कुछ देख रहा है, इस बात से चलना। ये एहसास जो है हमारे जीवन को आत्मिक रीति से चलने के लिए दुरुस्त करता है कि मैं कोई गलत, कोई बुरा, कोई ऐसे काम ना करूं। परमेश्वर मुझे देखता है और मैं अपने प्रभु को कभी भी इस तरह से निरादर नहीं करना चाहता हूं और मैं उसका आदर करना चाहता हूं। ऐसा करने में यह वचन हमारी मदद करता है। जो पहले सेट का वचन है, यहोवा को अपने सम्मुख जानकर चल और जो है उसके उपस्थिति में चल। लेकिन आज जिस बात को हम देखने जा रहे हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। पिक्चर ये है कि प्रभु चल रहा है और हम उसके बगल में चल रहे हैं। जैसा वो चल रहा है वैसा हम चल रहे हैं। यहाँ पर साथ चलने की बात है। वहाँ पर यहोवा को अपने सम्मुख जानकर उसके सामने हमको चलना था, लेकिन यहाँ पर जो है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। इसका अर्थ क्या है? पहले वाले का मैं बताया कि वो एक जनरल कॉलिंग है, आम बुलाहट है कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जान करके चल। तो आप जो है उन बातों को एहसास करते हुए, जानते हुए चले। लेकिन ये दूसरा वचन जो है, दूसरा सेट जो हम वचन का देख रहे हैं, वो कह रहा है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इसका अर्थ क्या है? मेरे प्रियो, यह
यह उन विशिष्ट बातों को दर्शाता है। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना उन विशिष्ट बातों को दर्शाता है जिसको स्वयं यीशु मसीह ने करके दिखाया और कहा कि तुम भी ऐसे ही करो। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, पहले वचन के अनुसार एक आम बुलाहट था, जनरल कॉलिंग, जिसमें हमको खुद ही सेंस करना है कि मेरे बाइबल में जो पढ़ा हूं, मैं जानता हूं उसके मुताबिक मुझे कैसे चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए, और हर बार हम उसके अनुसार अपने जीवन में करें। लेकिन जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, वो उन विशिष्ट बातों को दर्शाता है जो स्वयं यीशु मसीह ने किया और कहता है कि तुम भी मेरे साथ ऐसे करो, मेरे साथ, है ना, यहाँ पर परमेश्वर के साथ मैं जो कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। सो ये उन विशिष्ट बातों के विषय में बताता है ये वचन, जिसमें स्वयं यीशु ने किया, करके दिखाया और कहा कि हमसे तुम भी ऐसा करो। सो मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं कि हमारे आत्मिक चाल चलन में यीशु ने प्रभु की ओर से जो दर्शाया है, हम लोग जानते हैं बाइबल में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके पुत्र यीशु ने उसे प्रकट किया है। और यीशु ने हमें बहुत सारी बातों को करके दिखाया जो बहुत विशिष्ट बातें मसीह जीवन के लिए, और वो इसलिए किया ताकि वो हमसे कहता है जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी ऐसा ही करो। इसको कहते हैं साथ चलना, मतलब फॉलो करना। और इमिटेट, अंग्रेजी में एक शब्द है कि इमिटेट करना, मतलब कि जो प्रभु कर रहा है वही हम भी करें। इसको साथ चलना बोला जाता है। ये जनरल नहीं है, ये विशिष्ट बातें हैं कि साथ चलो, मतलब एक जन जो कर रहा है उसके साथ साथ आप भी वही करते हुए चलो। सो हम उन बातों को देखेंगे जो है परमेश्वर ने जो यहाँ पर कहा है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी बातों को दर्शाया है, और वो अपेक्षा करता है कि हम भी उसके साथ साथ इन बातों को करें। हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस वचन में मिलता है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। यहाँ तीन बात है, अपने परमेश्वर के साथ विथ गॉड, दूसरा है नम्रता, और तीसरा है चलना। अपने परमेश्वर के साथ चलना कैसे? नम्रता से। यह बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को नोट करने के लिए, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। मेरे प्रियो, जो लोग घमंडी और टेढ़े हैं वो जो है परमेश्वर और उसके बताए अनुसार बहुत बार चलना नहीं चाहते हैं। वो अपने जो है फीलिंग के मुताबिक या तो अपनी भावनाओं के मुताबिक वो व्यवहार करना चाहते हैं। उन परिस्थितियों में परमेश्वर ऑलरेडी दिखा चुका है कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में तुम्हें क्या करना चाहिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे परिस्थितियों में वैसा करें। लेकिन जो टेढ़े लोग होते हैं ना, टेढ़े लोगों को परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के बताए हुए या दिखाए हुए, सिखाए हुए बातों के अनुसार करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो लोग जो है अपने ही मन की बातों को करते हैं, अपने ही मन के बातों को करते हैं, अपने ही अनुसार करते हैं। तो मेरे प्रियो, नम्रता बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए नम्रता जरूरी है। नम्रता जरूरी है क्योंकि घमंडी और टेढ़े लोग परमेश्वर की रीति पर, परमेश्वर के सिखाए दिखाए हुए रास्ते में बहुत बार नहीं चलते। उनको क्या फील हो रहा है, उनको क्या लग रहा है, वो अपने भावना के मुताबिक व्यवहार करना चाहते हैं। लेकिन नम्र लोग क्या कहते हैं कि प्रभु तूने ऐसे परिस्थिति में इस तरह अपने आप को दर्शाया है, तो मुझे तो अपने विचार अपने अंदर से कुछ और ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जैसा तूने दर्शाया है, जैसा तूने सिखाया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं आप ही की तरह करूँगा। इसको कहते हैं नम्रता के साथ सहमत होना कि जो भी कि मेरे विचार अलग है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपने ये दिखाया है करके कि हमें ऐसा करना चाहिए,
इसलिए मैं नम्रतापूर्वक आपसे सहमत होता हूं कि आज मेरे साथ इस स्थिति, इस परिस्थिति में मैं आप जैसा किए थे वैसा मैं करूंगा। इसी को कहते हैं अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। अगर हम नम्र नहीं हैं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हम अपनी भावना, अपने विचार के अनुसार चलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन का अर्थ है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, अर्थात जिस भी परिस्थिति में आप आए हैं वहाँ पर आपके अंदर में बहुत आपका अपना भावना, आपका विचार आ जाए, ऐसा करना है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि बाइबल में परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों में क्या दर्शाया है। तो अब आपके पास एक बात रह सकता है कि आप घमंडी और टेढ़े होकर के आप अपनी ही रीति करना चाहेंगे, या तो आप परमेश्वर के सामने नम्र होकर के परमेश्वर के दिखाए बातों से सहमत होंगे कि मैं अब परमेश्वर के दिखाए बातों से सहमत करता हूं कि मैं उसके जैसा करूंगा। बाइबल में एक वचन, बहुत अच्छा वचन लिखा जो बताता है, आइए आमोस की किताब में हम पढ़ेंगे, और ये वचन बहुत ही अच्छा वचन है जो हमारे संदेश के साथ बैठता। आइए हम लोग आमोस की किताब को हम लोग आमोस की किताब और उसका 3रा अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे उसका 3रा अध्याय, उसका 3 पद। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ तब तक नहीं चल सकता है जब तक कि उसके साथ वो सहमत ना हो, और सहमत होने के लिए दीनता और नम्रता की आवश्यकता है। घमंडी और टेढ़े लोग जो है अपनी मन का करना चाहते हैं, लेकिन नम्र लोग जो है वो सहमत होते हैं प्रभु के साथ, बोलते हैं ठीक है प्रभु, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है, लेकिन आपके वचन में ऐसा लिखा है और मैं जानता हूं कि आप ही सही हैं, और इसलिए मैं तेरे इस तौर तरीकों को स्वीकार करता हूं। सहमत होते हुए नम्रतापूर्वक मैं आप ही के बात के अनुसार करूंगा। क्योंकि 3 का 3 पद में लिखा है आमोस का, यदि 2 मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। सिंपली इसका अर्थ है, अगर 2 जन सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारते थे, अचानक उनमें असहमति आती है और दोनों का रास्ता अलग हो जाता, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। कारण क्या है कि दोनों सहमत नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, इसी रीति से बाइबल हमें बताता है यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो। सो मेरे प्रियो, आप अपने प्रभु के साथ तब तक नहीं चल सकते हैं जब तक कि आप उससे सहमत नहीं हैं, है ना। सहमत उन बातों में जिसमें परमेश्वर क्या करता है और मनुष्य क्या करता है। मनुष्य का अपने परिस्थितियों में क्या व्यवहार करना है अलग सोच होता है, परमेश्वर का अलग सोच होता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के सोच में बहुत अंतर है ना। परिस्थितिवश हम बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, परिस्थितिवश हम बहुत किस्म के व्यवहार करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में वैसा व्यवहार करना है जैसा परमेश्वर सिखाता है हमें। जो जब तक हम नम्र होकर के परमेश्वर से उनकी बातों पे सहमत नहीं होंगे तो हम प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन कह रहा है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। आज सभी लोग प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे क्योंकि नम्रता के साथ वो परमेश्वर के बातों पे सहमत नहीं है कि प्रभु जो दर्शाया है, यीशु ने जो किया है, दिखाया है, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे भी ऐसा व्यवहार करना है। बहुत लोग प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं और नहीं चलने के कारण वो जो है परमेश्वर के वाचा और प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं हो पा रहे हैं। यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा, उसके तौर तरीके पे, उनके बातों पे हमें सहमत होना पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? उत्तर है नहीं चल सकेंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमसे सहमति बनाने की जरूरत नहीं कि मेरे विचार में भी क्या आ रहा है, उससे परमेश्वर को सहमत होने की जरूरत नहीं है। हमें जो है
परमेश्वर के बात, परमेश्वर के विचार से सहमत होकर नम्रता की जरूरत तब पड़ती है जबकि जो है आपका दिल नहीं करता है कि आप परमेश्वर के अनुसार करें, लेकिन आप स्वीकार करते नहीं, प्रभु की ही बात सही है, उसी का तरीका ठीक है, मैं वही करूँगा जो प्रभु करते हैं। और इसलिए यहाँ पर नम्रता का काम आता है। नम्र व्यक्ति जो है अपने आप को जो है किसी के अधीन करता है, उसकी बातों से सहमत होता है और जो है उसके साथ जो है उसके अधीनता में चलने के लिए तैयार होता है। जब तक दो जन सहमत ना हो तो नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ चलने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम नम्रता से जो है परमेश्वर के साथ उसकी बातों में सहमत हो और हम उसमें चलें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सारी आशीषें हैं। हम लोग बहुत सारे आशीषों से चूक जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को नम्र नहीं करते, परमेश्वर के साथ सहमति नहीं बनाते हैं कि परमेश्वर जैसा चाहता हम वैसा करें, बल्कि हम बहुत बार हम जो चाहते वही कर लेते हैं। मेरे प्रियो, आइए अभी हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। मैंने कहा अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का अर्थ क्या है कि वे विशिष्ट बातें जो स्वयं यीशु मसीह ने किया और दिखाया और कहा तुम भी ऐसे ही करो। मैं कुछ बातों को उजागर करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको परमेश्वर उन सारे बातों को प्रकट करे, उन विशिष्ट बातों को जिनको प्रैक्टिस करने के लिए बाइबल हमें बताता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, पौलुस ने जो है इन बातों को बहुत बार उजागर किया है। तो ऐसे कम से कम 5-6 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके बाद आप इस ध्यान में रहना, बाइबल को जब भी पढ़ेंगे तो वो कौन सी विशिष्ट बातें परमेश्वर दिखाता है अपने विषय में और कहता है कि तुम भी इसी को फॉलो करो। हमें उसके अनुसार करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलेंगे, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर के साथ नम्रता से नहीं चलेंगे। और ये सबसे पहला उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैंने बताया कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना उन बातों को, विशिष्ट बातों को दर्शाता है जो उसको स्वयं यीशु ने किया और दिखाया और चाहता है कि अब हम भी उसको करें। सबसे पहली बात मैं आपको इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 1-2 पद में मैं ले चलना चाहता हूँ। इफिसियों के पत्री और उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और अब हमसे कह रहा है कि तुम भी यही करो। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है आप परमेश्वर को देखिए वो क्या कर रहा है और आप भी वही करें। आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद को। आइए ध्यान से सुनिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब डू एग्जैक्टली व्हाट समवन इज डूइंग। जो कोई कर रहा है बिल्कुल आप भी वही करो, अनुकरण करो। अंग्रेजी में लिखता है बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। इमिटेटर्स का मतलब है नकल करना। आप किसी का नकल कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है। यही है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह ने कुछ किया और दर्शाया और कह रहा है तुम भी यह करो। यही है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। क्योंकि अगर नेचुरली देखा जाए संसार में तो लोग जो है उन्हीं से प्रेम करते हैं जिनसे जो लोग उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में तो यीशु मसीह का प्रेम वैसा प्रेम नहीं था। यीशु मसीह जो है सभी से प्रेम करते थे, चाहे उसके शत्रु थे चाहे उसके चेले थे, उसका प्रेम जो सभी के लिए खुला था। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 13 अध्याय उसके 1 पद में देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पता चल गया कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने वाला है तो एक प्रकार से वो जो है उसका एक शत्रु बन गया। वो जो है उसे पकड़वाने वाला था और उसके लिए वो पैसे लेने वाला था। ये सब जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर में जो है यहूदा के प्रति कोई घृणा उत्पन्न नहीं हुआ। और जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है जब यीशु मसीह को ये बात एहसास हो गया कि अब मेरा घड़ी आप पहुँचाए कि मैं पकड़ाऊँ
पकड़वा दिया जाओ तो कहता है वो अंत तक अपने लोगों से वैसा ही प्यार करता था जैसा वो पहले प्यार करता था। अंत तक वैसा ही प्यार करता रहा। आपको पता है एक ही व्यक्ति के कारण ये वचन लिखा है, यहूदा इस्करियोती के कारण। अंत तक अपने लोगों से, यहूदा इस्करियोती भी उसका व्यक्ति था, अंत तक अपने लोगों से वैसा ही प्यार करता रहा जैसा वो पहले प्यार करता था। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं मत्ती 5:46 पद में, अगर हम उन्हीं से प्रेम करें जो हमसे प्रेम करते हैं तो हम में और महसूल लेने वालों में कोई अंतर नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और का जब 46 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इस संसार के लोगों के प्यार के बारे में कहता है, जो उनसे प्यार करते हैं तो वो उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है 46 पद में, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। मेरे प्रियो, क्या ऐसा हमारे साथ नहीं है? हमारा मन उनके लिए प्रेम से उमड़ता है जो हमसे प्रेम करते हैं, और कोई ऐसे जो हमारे यहूदा इस्करियोती की तरह हमारे विरोध में जाने वाले, खिलाफत करने वाले लोगों के प्रति हमारे मन में बिटरनेस आ जाता है और हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनसे हम दूर रहना चाहते हैं, हम उनसे प्रेम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं था। जानने के बाद भी बोलता वो अंत तक अपने लोगों से वैसे प्यार करता रहा जैसा वो प्यार करता था। बल्कि रोमी और 5:8 पद में देखेंगे तो उनके प्रेम का जो खासियत है, लिखता है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति हम पर प्रकट किया, जब हम पापी ही थे या बैरी ही थे परमेश्वर के, उसने अपने पुत्र यीशु को मरने के लिए भेजा। उसका मतलब परमेश्वर का प्रेम हमारे बैरी होने पर भी नहीं बदला था। ओके, और पहला यूहन्ना 3:13 से 18 पद को हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 18, आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बहुत अच्छा वचन है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 से 18 पद लिखिए, यहाँ पर सुनिए। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम लोग मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में, आत्मिक मृत्यु की दशा में। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हम जो शत्रु थे यीशु मसीह के, हम जो उसके बैरी थे, हमारे लिए प्राण दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीवी से नहीं, काम और सत्य से भी प्रेम करें। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो बातें लिखा है, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने केवल शब्दों से नहीं, काम से ही अपना प्रेम को दर्शाया। परमेश्वर ने केवल नहीं कहा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो है हम उद्धार पाए। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने दिखाया, जैसा मैंने अपना प्राण दिया वैसे तुम भी अपने भाइयों के लिए प्राण दो। सो ये है एक विशिष्ट बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया और प्यार करना दिखाया, और अब चाहता है कि हम भी उसी के जैसा प्यार करें। यह है परमेश्वर के साथ साथ चलना और वही करना जो परमेश्वर करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। आमीन। दूसरा बात हम लोग देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और हम पर प्रकट किया कि तुम भी ऐसे किया। देखिए, साथ साथ चलने का मतलब यही है कि जैसा वो कर रहा है हम उसको देखें और उसका अनुसरण करें, वैसे ही हम लोग करें। मेरे प्रियो, आइए हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद। ये वचन हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो स्वयं परमेश्वर है और करता है, और वो हमसे भी चाहता है कि हम लोग ये बात कहें। पहला पत्रस का 1 का 15 और 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है 15 और 16 पद, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही
ये अनुसरण करने की बात कह रहा है, फॉलो करने के लिए बात कर रहा है, उसके साथ साथ करने की बात कर रहा है। ये उसी प्रकार की बातें जब हम लोग ड्रिल करते हैं तो कभी कभी एक ड्रिल मास्टर होता है और वहाँ से वो सारे एक्शंस करता है और पूरा ग्रुप जो है उसको फॉलो करता है। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर कौन है, क्या है और वो क्या करता है और उसी को हम फॉलो करें। तो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दिखलाया कि वो पवित्र है। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा इब्रानी की किताब में कि जो है वो सारी बातों में परखा तो गया लेकिन वो निष्पाप निकला। इब्रानी 4 अध्याय और उसका 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हर बातों में परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। उसका मतलब उसने पवित्र जीवन को जिया, पवित्र जीवन को व्यतीत किया। और वो क्या कह रहा है, अब जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी करो। उसने दर्शाया कि मैं भी तुम्हारी तरह सारी बातों में परखा गया हूँ लेकिन मैं पवित्र निकला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मतलब तुम भी मेरे साथ पवित्र बनो, है ना, पवित्र बनो। सो मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रियो, पवित्र बनने के लिए भी नम्र होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, दीन होने की आवश्यकता है। एक नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर के दिखाए हुए पवित्र मार्ग में चल सकता है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, कुलुस्सियों उसका 3 का 13 पद को आइए हम लोग निकालिए। कुलुस्सियों और उसका 3 का 13 पद। यहाँ पर भी प्रभु कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम भी मेरे साथ साथ ये करो, मेरे साथ तुम भी चलो। कुलुस्सियों के पत्री और उसका 3 अध्याय और 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 पद को। उसमें लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। मैंने कहा प्रभु के साथ साथ चलने का मतलब है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का मतलब है कि वो विशिष्ट बातें जो परमेश्वर करता गया, दिखाता गया, उन बातों को हम भी उनके साथ साथ करें। आज हम इस बात को एहसास करें कि मेरा प्रभु पवित्रता में चल रहा, मेरा प्रभु क्षमा में चल रहा है और मुझे भी क्षमा करना है। अगर आज हमारे पास कोई कंप्लेन है, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, तो हमारा जो हमारे अंदर में जो स्वभाव हो वो तो हमेशा जो उलट कर जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं प्रभु के वचन के अनुसार कि यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया है। हमें ये बात देखना होगा कि नम्र करना पड़ेगा। नहीं, मेरा मन तो क्रोधित है उनसे और मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा यीशु तो ये दिखा रहा है मेरे साथ चलो। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं देखो, मैंने भी अपने शत्रुओं को माफ़ किया, मैंने भी अपने बैरियों को क्षमा किया है, मैंने तुम्हें भी क्षमा किया जब तुम मेरे बैरी थे, इसलिए अभी तुमको भी जो है उनके साथ वही करना है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे जैसा करो, है ना। मेरे प्रियो, फिर से एक बार हमारे अंदर नम्रता की आवश्यकता है कि मेरे विचारों को, मेरी इच्छा को करने के बजाय हम नम्र और दीन होकर के यीशु के साथ सहमत हो, यीशु के अधीनता में हो, यीशु के संग सहमत हो कि प्रभु मेरे मन में तो ये बातें आती है, एक क्रोध आता है, एक बदले की भावना आती है, लेकिन तूने जो करके दिखाया है वो वही सही है, मैं उससे सहमत हूँ। मैं अपने आप का इनकार करता हूँ और मैं आप की बात को स्वीकार करता हूं कि उसके अनुसार करूंगा, यानी कि मैं अपने अपराधियों को क्षमा कर दूंगा। देखिए, यह है साथ चलना। प्रभु चल रहे हैं क्षमा में और आप उसके साथ चल रहे हैं और आप भी क्षमा कर रहे हैं। ओके, लिखा है मुझसे एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसा प्रभु ने भी क्षमा किए। प्रभु ने करके दिखाया, हे पिता तो इन्हें माफ कर क्योंकि वो जानते नहीं वो क्या करते हैं। तो जब उसने ये करके दिखाया तो अब परमेश्वर चाहता है हम भी उसके साथ यही करें, हम उससे सहमत हो। हाँ प्रभु, मैं सहमत होता हूँ, मैं सहमत होता हूँ कि मुझे भी माफ़ कर देना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब हम देखेंगे अगली बात। अगली बात है एक जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो हम सीखते हैं कि वो नम्र और दीन बना और
वो हमसे चाहता है कि हम भी सीखें इस नम्रता और दीनता। नम्रता और दीनता जो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल क्वालिटी है, और आज जो है ये एक बड़ी समस्या भी है। बहुत बार हम बहुत परमेश्वर के वचन का ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन जब नम्र होने की बात आती है तो कई बार वो हमारे लिए चैलेंजेस होता है। कई बार हम अपने ईगो में होते हैं। कई बार हमको लगता है कि अगर मैं उस तरह से व्यवहार करूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा, या तो लोग मुझ पर हंसेंगे, और कभी कभी हम जो है उसमें बना रहना चाहते हैं अपने ईगो में। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और छोटा किया, और कहता है कि तुम भी ऐसे ही करो। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय और उसके 29 पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 पद में एक बहुत ही उम्दा बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मेरे प्रियो, जिस किसी के पास भी ये गुण था, परमेश्वर ने उसको जो है सचमुच में बहुत सराहा। बाइबल में हम लोग पढ़ते मूसा के विषय में। मूसा का परमेश्वर के घराने में सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था, और हम लोग जानते हैं परमेश्वर मूसा के संग था। परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़ी बातों को किया। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती उसका 11 का 29 पद। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। वो कौन सा जुआ लेने के लिए कह रहा है? मेरे प्रियो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो। और क्या सीखने के लिए बोल रहा है? नम्रता और दीनता। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। शैतान का स्वभाव अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है। जब हम लोग जैसे ये 14 अध्याय हम पाएंगे तो वहाँ पर शैतान मैं कहता, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर पे ऊंचा करूंगा, तारा गगन से ऊंचा करूंगा। वो अपने आप को उठाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम देखेंगे फिलिपियों के पत्री में 2 अध्याय का 6 से 8, आप उसको पढ़िएगा बाद में। उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के तुम्हारा स्वभाव जैसे मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसे तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी अपने आप को उसके बराबरी में रखने को अपने वश की बात नहीं समझा, लेकिन उसने अपने आप को जो है दास का रूप धारण किया, और वो शून्य हो गया। अपने आप को शून्य किया, मतलब दीन किया। दास एक नम्र और दीन व्यक्ति को बुलाता है, जो दूसरों की सेवा कर सकता है, दूसरों के सामने जो है दीनता के साथ जो है अपने आप को प्रकट कर सकता है। अपने आप को दीन किया। हम लोग देख रहे हैं कि लूसीफर अपने आप को उठाया, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, और बाइबल बताता है इसीलिए परमेश्वर ने उसको सब नामों से ऊंचा नाम दिया। सो प्रभु यीशु मसीह ने दीनता के जीवन को जिया, और हमें भी दीन स्वभाव लेने के लिए, जो अपने आप को छोटा कर सकता है, जो एग्रेसिव नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, अपने अधिकार के लिए जो है वो जो है सह लेने वाला है, और जो है वो दीन व्यक्ति है, और जो है वो जो किसी प्रकार की टेंशन लेने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये सब किया और कहता है कि तुम भी ऐसा सीखो, मुझसे नम्रता और दीनता सीखो। सो ये विशिष्ट बातें हैं जिसमें स्वयं यीशु चला और कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन चलने के लिए हमें नम्र होने की आवश्यकता है। हमको अपने आप को खाली करने की आवश्यकता है, हमको अपने आप को छोटी करने की आवश्यकता है। 5वीं बात हम सीखते हैं यीशु मसीह के द्वारा आज्ञाकारिता। वह आज्ञाकारिता। बाइबल में जब हम लोग इसी फिलिपी के 2 के 8 को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के हद को बताया है। फिलिपी उसका 2 अध्याय। मैंने आपको बताया प्रभु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का अर्थ क्या है? वे विशिष्ट बातें जो स्वयं यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर होकर हमें दिखाया कि तुम भी ऐसे चलो। और आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद में। ये यीशु मसीह के बारे में बताता है कि उसने वो आज्ञाकारी रहा, और वो आज्ञाकारिता जो उसको निभाना था वो अंतिम क्षण तक, उसे मृत्यु तक आज्ञाकारी नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए ये था कि उसे आके मानव जाति के लिए क्रूस पर मरना था। परमेश्वर की ओर से उनके लिए ये बात थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 का 8 पद में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इसको हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, उसके आज्ञाकारी का हद था, मृत्यु को भी उसने सह लिया। मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा।
परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला। परमेश्वर से आज्ञा दिया था कि इस संसार में तुम्हें जाकर मानव जाति के लिए, पाप के लिए बलिदान होना पड़ेगा। और बोलता है उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। एक वचन हम आप और पढ़ेंगे, बोलता है कि पुत्र होने के बाद भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखा। इब्रानी 5 का 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 5 अध्याय और 8 पद में। आइए, उसमें इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों 5 का 8 पद में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखा और वो हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। सो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा का पालन किया और हमें सिखाता है कि हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। मेरे प्रियो, एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया और वो चाहता है हम भी अपने पिता को प्रसन्न करें। ये विशिष्ट बातें हैं। यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न किया। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 17 पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 पद। आइए हम लोग उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में गवाही दी जाती है यहाँ पर 3 के 17 पद में। और देखो, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो क्या कहे, और देखो या आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यानी कि यीशु मसीह अभी से लेकर के जब तक वो बपतिस्मा लेकर के आया उसके बारे में घोषणा कि इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसने अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया और ये एक भविष्यवाणी थी। यशायाह उसके 42 अध्याय में देखता, मेरे दास को देखो जिस पर मेरी आत्मा है और जिस पर मैंने अपनी आत्मा को रखा है और मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। और हम लोग एक और वचन में हम लोग देखेंगे कि पौलुस प्रेरित भी जो है हम लोगों से कहता है कि यीशु मसीह ने जैसा पिता को प्रसन्न किया वैसा हमें भी प्रसन्न करने वाला बनना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आइए हम लोग कुलुस्सियों की पत्री में हम लोग देखते हैं 1 अध्याय में। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, है ना। कैसे प्रसन्न होगा उसके बारे में बतलाता भी है। आइए कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसमें हम लोग पढ़ें क्या लिखा है 9 पद से। पौलुस प्रेरित विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम जिस दिन से यह सुना है, मतलब इन लोगों के यीशु मसीह को ग्रहण करना और उसके पीछे जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। मान आपको यीशु मसीह ने कैसे अपने पिता को प्रसन्न किया होगा, वो भी सारे आत्मिक ज्ञान से भरा होगा। पिता की सारी इच्छा को वो जो है पूरी करता होगा। इसलिए भविष्यवाणी होती है कि देखो ये मेरे प्रिय पुत्र, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और पौलुस ये कह रहा है कि हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। कैसे होगा, जब हम सारे आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर की इच्छा की पहचान से भर करके प्रभु के योग्य जीवन बिताएंगे तो हम लोग जो है परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये कुछ चंद बातें मैं आपके पास रखा हूँ कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना और परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना या उसके उपस्थिति में चलने का अंतर क्या है। परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना और उसके उपस्थित चलना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर से मैं छिपा हुआ नहीं, परमेश्वर मुझे देखता है। और किसी तरह कैसे मैं परमेश्वर के सामने गलत जीवन को जीऊँ, गलत बातों को करूँ, और इसलिए जो है वो उस प्रकार के जो है बातें हमको परमेश्वर के सामने आदर और भय के साथ जीने में मदद करता है। हम परमेश्वर की योग्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना उन विशिष्ट बातों को दर्शाता है जिसको यीशु मसीह ने पिता की ओर से किया और हमें दर्शाया कि तुम भी ऐसे करो। और हमने देखा
प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। एक दूसरे को क्षमा करो जैसा यीशु ने भी क्षमा किया। मुझसे सीखो जैसा मैं नम्र दीन हूँ, तुम भी नम्रता और दीनता को सीखो। जैसा यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा वैसे तुम भी आज्ञाकारिता को सीखो। जैसे यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न किया, हम भी पिता को प्रसन्न करें। ये विशिष्ट बातें हैं। और इसको क्या लिखा? अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलना। नम्रता के साथ चलने के लिए अपने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा। और परमेश्वर से सहमत होने के लिए हमें बहुत बार अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भावना, हमारे विचार हमें अलग तरीके से व्यवहार करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। कभी बदले की भावना तो अपने क्रोध को उनके ऊपर प्रकट करना बहुत किस्म से, लेकिन नम्रतापूर्वक जब हम सबमिट करेंगे, नहीं प्रभु यीशु मसीह आप इस परिस्थिति में ऐसे चले थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ नम्रतापूर्वक, और मैं आपसे सहमत होता हूँ कि मैं भी ऐसे ही करूँगा, क्योंकि जो तूने किया है, जो दिखाया है वही उत्तम है, वही बेस्ट है, मैं वही करूँगा। जब हम अपने जीवन में उन बातों को, विशिष्ट बातों को जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया है करने के लिए, जब हम परमेश्वर के साथ साथ वही करते, जो परमेश्वर को करते देखते हैं, वही आपको मालूम, यीशु मसीह ने कहा मैं कभी भी कोई बातें अपने से नहीं करता, जो मैं पिता को करते देखता हूँ वही बात मैं करता हूँ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ नम्रता के साथ चलने का मतलब जो हम पिता को देखते हैं करते हुए, और पिता को हमने देखा नहीं, यीशु मसीह को जो हम करते हुए देखते हैं उसके साथ साथ हम भी करते हैं, यानी हम यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु का अनुसरण करते हैं। अंग्रेजी में लिखता है हम इमिटेट करते हैं यीशु को। सो मेरे प्रियो, ये मेरी दुआ है कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो मैं कम से कम 6 बातें आपके सामने रखा है। आप देखिएगा, ये दोनों प्रकार की बातों के अनुसार अपने जीवन को जिएगा। एक तो अपने को परमेश्वर के सम्मुख जानकर उसके उपस्थिति में चलना, और दूसरा है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। ये दोनों बातों के साथ आप परमेश्वर के साथ चले। सो मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर ये बात स्पष्ट हो गई कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का मतलब क्या है, और वो ये है कि जो कुछ यीशु मसीह ने किया और दिखाया उसको हम भी उसके साथ करें, और जो है वैसा ही करें, हम उससे सहमत हो। ऐसा करने के लिए हमको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। बहुत बार हमारा मन वैसा नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर हम घमंडी और टेढ़े हैं तो हम अपने मन के अनुसार करेंगे, लेकिन अगर हम नम्र हैं तो हम प्रभु को के अधीनता में आएंगे, अपने आप को सबमिट करेंगे, उसमें चलेंगे। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, प्रभु के साथ नम्रता से चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष और उसके वाचा के प्रतिफलों को काटेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम विचार करें, क्या मैं जो हूँ परमेश्वर के साथ नम्रता से चलता हूँ, या तो मैं अपने अंदर में टेढ़ा हो, घमंडी हूँ, मुझे अपने ही रीति करना अच्छा लगता है। आइए हम लोग अपने प्रभु को फॉलो करें। वो सबसे सेफ बात है, वो सबसे सुरक्षित बात है, उसका अंत और परिणाम हमेशा आशीषमय है। लेकिन हमारे अपने सोच, अपने हिसाब से अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो मेरे प्रियो, हम उसके अंत में जो काटेंगे शायद वो बहुत हमें खुश करने वाली बातें नहीं होंगी। सो मेरी दुआ है कि परमेश्वर हम सबों को अपने साथ नम्रता के साथ चलने में मदद करे। सो मेरे प्रियो, आज मैं अंतिम बार दोहराना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12-13 और मीका 6-8 के अनुसार कि ये 8 बातें हम अपने जीवन में करें तो हम लोग जो है हमारा भला होगा। हम लोग व्यवस्था विवरण पढ़े कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इसके सिवाय क्या चाहता है। नंबर 1 कि तू उसका भय माने। नंबर 2 बात, उसके सारे मार्गों में चले। तीसरी बात जो है तो उससे प्रेम करे। चौथी बात, अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। 5वीं बात, जो उसके आज्ञाओं और विधियों में चले। और मीका से जब हम 6वीं बात को देखते हैं तो उसमें देखते हैं तुम जो है न्याय से प्रीति रखने के लिए कह रहा है। और जो है, आइए हम उस वचन को देख ही लेते हैं। उसमें क्या लिखा है कि जो है न्याय से चलो, डू जस्टली, अंग्रेजी में लिखा है न्याय से चलो, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। मेरे प्रियो, ये 8 बातें हमारे जीवन के लिए सचमुच में बहुत लाभदायक हैं। याद रखिए, प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र
परमेश्वर के पवित्र आत्मा से रचा गया, हमको समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, जिससे परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी परमेश्वर के योग्य बन जाए और इसके तहत आपके जीवन में परमेश्वर जो है अपनी आशीषों को ला सके, आपके जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सके। तो आइए इन 8 बातों को हम अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, जो आज तूने इस अध्ययन के अंतिम पायदान में हमें ले आया। और आज तूने हमें इस बात को स्पष्ट करके सिखाया कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता में चलने का अर्थ क्या है। प्रभु मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को तो अनुग्रह दे कि पिता परमेश्वर इन 8 बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने पाएँ, ताकि प्रभु जी अपने जीवन में भलाई को देखे, अपने जीवन में आशीष को देखे, तेरी उपस्थिति को देखे और प्रभु उनका जीवन जो है आशीषों से भर जाए। आज मैं फिर से एक बार सारे कांग्रेगेशन को सौंपता हूँ। प्रभु जी कोरोना का समय है, बहुत ही विकराल रूप ले रहा है, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक विश्वासी को जो संभाल, हर परिवार छोटे बड़े सब पर आपका करुणा और दया हो। जो लोग शारीरिक रीति से रोगी और बीमार हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरा जो उपाय है, तो यहोवा यिरे है, यहोवा रफा है, चंगा करने वाला, तेरी चंगाई को भेज प्रभु जी, उन्हें चंगा कर स्वस्थ कर। जिनके जीवन में पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी है, कष्ट है, कर्ज है, उन्हें भी मुक्त कर प्रभु जी। और छोटे से बड़े सभी लोगों को संभाल कर रख, आपके सामर्थ्य हाथ में सभी कोई को सौंपते हुए ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। फिर हम लोग अगले सप्ताह इतवार को मिलेंगे। प्रभु आशीष दे आप सबको।